आयोजकगण कह रहे थे कि नीचे उतरे, जाट का काम तो ऊपर चढ़ने का, नीचे उतरने तो किसी और का ही है। अभी ये पूरी दुनिया को पता लग गया कि राजस्थान की राजधानी में विद्याधर नगर में जाटों का कोई महाकुंभ है, लेकिन मुझे ये पता लगा कि हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला भी कोई जाट ही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर वाला जाट नहीं होता तो ये तंबू ऐसे नहीं हिलते। उसको काम तो दिया था फूल बरसाने का, यहां टेंट हिला के ही चला गया। ये काम जाट ही कर सकता है। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे, सरदार भगत सिंह अमर रहे। आज इस किसान कौम के महाकुंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान परम पूज्य संत शक्ति, मंच पर विराजमान किसान कौम के राजनीति, समाज, व्यापार, धर्म, इन सब क्षेत्रों के तमाम वीर शिरोमणि जाट कौम के वो सब लोग जो पसीने और परिश्रम से इस समाज का गौरव आगे बढ़ाते हैं, मैं उस मंच का प्रणाम करता हूं। मेरे सामने बहुत बड़ी संख्या में इस कौम की माताएं, बहनें, बेटियों, सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, देरी बहुत हो गई और कोई भी समाज और राजनीति को मंच हुए तो जको बोलनियो वक्ता हुए बने एक सहूलियत हुए तो मारी तरह एक नेता हो, नेताजी आपको भाषण शुरू करो, 5 मिनट होया, 10 मिनट होया, आधी घंटो होयो तो पीछे एक आदमी लठ लेके खड़े हो, तो नेताजी ने लागोगा इतनी देर तो ठीक ठाक चल रही बात, तालियां भी बाज रही, अब क्या गड़बड़ लागे तो नेताजी पे लठाणे ने पूछो भाई क्या बात है, तो लठाड़ो बोले नेता तू तेरो भाषण दियो जा, मैं तो बहन ढूंढन लाग रहा हूं जगह तने बुलायो है। अब मन तो राजा राम जी मील बुलायो भाई। किसान सरदारों, अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसी कौम है जो लड़ाका है, जिसको कभी जीता नहीं जा सका। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड की इस पंक्ति के आगे मैं जोड़ना चाह रहा था कि इस धरती पर जब किसान का, जाट का पसीना गिरता है तो यह धरती अन्नपूर्णा बनती है, और उस किसान कौम में, कोख में पैदा होकर कोई नौजवान सीमा पर लड़ता है तो इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। इस देश की वीरता का इतिहास, इस देश के परिश्रम का इतिहास, यह आपकी कौम के नाम लिखा गया है। कौन भूल सकता है महाराजा रणजीत सिंह जी के उस जज्बे को? कौन भूल सकता है महाराजा सूरजमल की उस प्रतिष्ठा और संकल्प को? क्या सरदार भगत सिंह के फांसी के उस फंदे को कोई भूल सकता है? और इसलिए इस देश में आज तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित कर दिया कि दुनिया में ये मोटे अनाज का वर्ष है, लेकिन दुनिया को यह भी पता है कि ये मोटा अनाज पैदा करने वाला कोई है तो किसान और जाट है, जो सबसे ज्यादा दुनिया में मोटा अनाज पैदा करता है। मोटा खाने वाला, मोटा पहनने वाला और मोटी बात करने वाला। इस कौम में वो जज्बा है, वो समर्पण है और इतिहास गवाह है
इस भारत के दुनिया के आधुनिक युद्ध की एक लड़ाई लड़ी गई जिसको कारगिल युद्ध का नाम दिया गया। इतिहास गवाह है कि दुश्मन चोटी पर खड़ा था, भारत के जांबाज नीचे धरती से लड़ रहे थे। मुझे सौभाग्य मिला उस तहसील में, गांव में पैदा होने का। मैं उन शहीदों की अंत्येष्टियों में जाता था, उन जाट शूरवीरों की अंत्येष्टियों में जाता था। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था जब मैं उनकी छातियां देखता था। एक भी बेटे के पीठ में गोली नहीं थी, तमाम के छाती पर गोलियां होती थी। वो कारगिल की चोटी पर शहीद होने वाले आपके कौम के लड़ाका थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुगलों से संघर्ष, अंग्रेजों से संघर्ष, और इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा कोई है लोकतंत्र। उस लोकतंत्र का रक्षण करने का काम किसी ने किया तो आपकी किसान कौम ने किया। इस देश के लोकतंत्र को ताकत देने का काम किया। इस देश के गांव के लोकतंत्र को, गांव के सद्भाव को जिंदा रखने का, गांव को स्वावलंबी बनाने का, गांव को आत्मनिर्भर बनाने का राजनीति की बेड़ियां तोड़कर किसी ने किया तो आपकी कौम ने किया, जाट कौम ने किया। और इसलिए किसान सरदारों में निवेदन करना चाह रहा हूं, थोड़ा समय की नजाकत देखिए। ये लड़ाई लटकी नहीं है, ये लड़ाई बुद्धि कौशल की है। हम किसी से कम नहीं है, न परिश्रम में, न खेती में, न जज्बे में, न देशभक्ति में। और मैं इसलिए निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं, आप इतना ही समझ लीजिए, मैं तो चूरू जिले के एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ हूं और पिछले 35 वर्षों से राजनीति में हूं। मेरी मां ने मुझे संस्कार दिए, मेरे माता पिता ने संस्कार दिए, मेरे पुरखों ने संस्कार दिए। मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं। मैंने वो सब देखा जो एक गरीब व्यक्ति देखता है। भूख देखा, अपमान देखा, तिरस्कार देखा, विरोध देखा, संघर्ष देखा। और जब पहली बार रेलगाड़ी से जयपुर की धरती पर उतरा तो यथा समुद्र देखकर मन में यह कल्पना आई थी कि शायद इस शहर में मेरी जगह नहीं है। मैं उस शहर और गांव की मानसिकता से भी लड़ा, लेकिन किसान के परिश्रम की, किसान के मेहनत की और किसान के ईमानदारी की ताकत क्या होती है, आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बना हूं तो ये तमाम किसान कौम की उस मेहनत का, उस आशीर्वाद का परिणाम। हमारे खून में देशभक्ति है, हमारे खून में आस्था है, और इसीलिए मैं 2-2 बार राम जी की सेवा के लिए गोलियों का मुकाबला करते हुए कार सेवा में चला गया। हम तिरंगे को प्यार करते इसलिए मैं कश्मीर की घाटी पर चला गया, 7 दिन सेंट्रल जेल में रहा। मैंने ये जज्बा पाया तो मेरी कौम के खून से पाया है, उनके आशीर्वाद और संस्कारों से पाया है। और इसलिए किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, समय की नजाकत को समझिएगा। जो जाट गांव में सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता था, सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता था, जो परिश्रम, मेहनत और ईमानदारी, देशभक्ति के लिए जाना जाता था, हमारा चरित्र वही है और ताकत भी वही है। इसलिए 36 कौम के साथ, हमारी उन किसान कौमों के साथ, हमारे गांव की माटी की वो तमाम कौमें जो पंचायती राज में आपके पीछे खड़ी होती थी, उनमें भेद पैदा करने की कोशिश हुई है। इस नजाकत को समझिए, बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करिए। वो दिन दूर नहीं, जिस तरीके की बातें यहां मंच पर हुई, जैसी एक गरीब किसान के कौम के बच्चे की आकांक्षा होती है, जिस स्वाभिमान से हम लड़ना और मरना जानते हैं। मित्रों, ये सही समय है, यही समय है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं, क्योंकि राजनीति का व्यक्ति हूं, यहां सियासत की बात नहीं करूंगा।
मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाएगी, लेकिन मैं आपको संकल्प और भरोसा देता हूं, मेरी कलम और वाणी चलेगी तो किसान कौम के उत्थान और कल्याण के लिए चलेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। समय बदल गया। बड़ी खुशी होती है कि एक बेटी, एक बहन, एक नौजवान गांव में संघर्ष करता है, नौकरी के सपने देखता है, कितना उसको तकलीफ होती है। लेकिन मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों को यह निवेदन करना चाह रहा हूं, यह खुशी तब होती है कि जब हमारी बेटियां फाइटर प्लेन उड़ाती हैं और पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करती हैं। हमारे यहां कहा जाता है, हालांकि आप सब लोगों ने कुरीतियों से भी संघर्ष किया है, आप सब लोगों ने नवाचार को भी अपनाया है, लेकिन अभी भी समाज में जो कुरीतियां उनको ठोकर मारिए। हमारे यहां कहा जाता है कि जब एक बेटी पढ़ती है, एक बेटी बढ़ती है, दो घरों को संस्कारित करती है। किसान कौम की मातृशक्ति ने ही वही करामात की है, अपनी कौख से ऐसी प्रतिभाएं पैदा की हैं। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं 2019 में लंदन गया पहली बार। मिस कम्युनिकेशन हुआ, मुझे लेने के लिए जो आने वाले थे वो पहुंच नहीं पाए। मैं विदेश की धरती पर पहली बार गया, मुझे घबराहट भी थी। इतने में से मैंने एक देखा कि एक नौजवान एक गुलदस्ता लेके मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपना परिचय दिया, गुलदस्ता दिया, ये कहा कि लंदन में आपका स्वागत है। मैंने कहा भाई कौन हो? वो झुंझुनू जिले का जाट था जो किसी एमएनसी में नौकरी करता था, जिसने मुझे वहां स्वीकार किया। हम किसी से कम नहीं है, इसलिए आपके बारे में कवि ने कहा है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। मित्रों, छोटी बातों से ऊपर उठकर किसी गरीब के लोक कल्याण के लिए उठिए, उसको सहारा दीजिए, उसको संबल दीजिए, दूसरी कौमों से भी सीखिए। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि ये सदी आपका इंतजार कर रही है। हम सब लोग मिलकर एक ताकत बनकर इस समाज और देश में अपनी प्रतिष्ठा को, कौम के सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।